जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं ड्यूल स्टार्टर के बारे में। ड्यूल स्टार्टर मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ऐसा स्टार्टर जिसमें हम सीधे लाइन वोल्टेज देते हैं मोटर को चलाने के लिए। तो इसका यूज़ जो होता है, वैसे तो जनरली हम जो स्टार्टर का यूज़ करते हैं वो करंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, पर जो ड्यूल स्टार्टर होता है इसमें ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। इसका यूज़ जो होता है वो 5 HP तक की छोटी मोटर तक ही किया जाता है, 5 HP से बड़ी मोटर में नहीं होता है इसका यूज़। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ का मेन कारण है, मेन जो मकसद है वो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए, और नो वोल्ट प्रोटेक्शन और रिमोटली ऑन ऑफ के लिए। जनरली आपने इस टाइप के स्टार्टर देखे होंगे, ये ड्यूल स्टार्टर हैं जो किसी मोटर पे या वर्कशॉप में लगे रहते हैं, या फिर हमें घर की कुएं की मोटर वगैरह हुई या घर की बोरिंग वगैरह होती है, इन पर भी इस टाइप के स्टार्टर लगे रहते हैं। तो ये ड्यूल स्टार्टर कहलाते हैं। ओवरलोड रिलेकर से प्रोटेक्शन का मतलब है कि जैसे हम कभी मान लो कि कुएं की मोटर में या कोई बोरिंग की मोटर में कोई कचरा फंस गया, या पानी सक नहीं कर पा रहा, पूरा कोई पाइप जाम हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता है कि मोटर में ओवरलोड हो जाता है। या मान लो कि ये जो मोटर लगी रहती है वो एलिवेटर वगैरह होते हैं मॉल के अंदर, उसमें नॉर्मली जब होता है, जैसे ये एलिवेटर रहेगा, इसमें नॉर्मली ये चल रहा है और मोटर से कनेक्ट है, परंतु जब क्या है कि 2 आदमी 3 आदमी इसमें चल रहे हैं तब तक तो ये नॉर्मल चलता रहता है। पर कभी क्या होता है कि ज़्यादा रश हो जाता है, इस पर 20-25 आदमी चढ़ जाते हैं, तो ये क्या मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ता है और ये ओवरलोड हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ओवरलोड की कंडीशन जब होती है तो फिर ये इस मोटर को ट्रिप कर देता है, या ओवरलोड करके ओवरलोड जो रिले होती है इसलिए इस मोटर को प्रोटेक्शन मिलता है और ये ट्रिप हो जाती है। या फिर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ होता है, या लाइन पे वोल्टेज ज़्यादा आता है, या कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो ये मोटर को ट्रिप कर देता है और ये मोटर बंद हो जाती है। नो वोल्ट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कभी मान लो मोटर चल रही है और चलते चलते सप्लाई ऑफ हो गई, तो उस टाइम पे ये क्या होता है कि वापस जब सप्लाई आ जाती है तुरंत या थोड़ी देर बाद आती है, तो ये मोटर के उस टाइम स्टार्ट नहीं होती, इसको हमें फिर वापस स्टार्ट करना ही पड़ता है, इसलिए नो वोल्ट प्रोटेक्शन होता है इसका। और रिमोटली ऑन ऑफ का मतलब होता है कि इस मोटर को जैसे हम यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं और इसका सीधी टर्मिनल को हम यहाँ से केबल से कनेक्ट करके करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर तक भी हम इस मोटर को बैठे बैठे भी हम इसको रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम किसी कंट्रोल रूम में बैठे हैं और मोटर के भी करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर भी लग चल रही है, अगर कोई बेल्ट वगैरह चल रही है, तो हम कंट्रोल रूम से ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको रिमोटली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये मेन इसके मकसद है इसको यूज़ करने के। और अब हम इसके जो डायग्राम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है पावर डायग्राम, पावर सर्किट डायग्राम आप ये देख रहे हैं, जिसमें हम सीधे पावर सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई RYB देख रहे हैं आप, सीधी मोटर में सप्लाई जा रही है, ये होता है पावर डायग्राम। और जो कंट्रोल डायग्राम होता है जिसको हम इसे कंट्रोल करते हैं इस मोटर को, ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम होता है। तो पावर सर्किट डायग्राम को हम समझते हैं, तो इसके लिए देख लिया हम यहाँ देखेंगे तो RYB और N, ये 3 सप्लाई हमारी चल रही है, मेन सप्लाई की। रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेस हो गया, और ये न्यूट्रल का ब्लैक वायर हो गया, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं आप, ये रेड वायर यहाँ से बिल्कुल आया, और ये येलो वायर आ गया, और ये ब्लू वायर आ गया। तो सबसे पहले जो आता है वायर वो हमारा आता है फ्यूज या MCB के अंदर। पावर डायग्राम के अंदर सबसे पहले फ्यूज या MCB लगाते हैं, जिसे हम इसको यहाँ से भी बंद किया चालू कर सकते हैं, और इसको हम ऑन करेंगे तो ये सप्लाई फिर हमारे कॉन्टेक्टर तक आती है। ये मेन कॉन्टेक्टर होता है, इसमें भी ये नॉर्मली ओपन रहता है और इसमें कोयल लगी रहती है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये कोयल में सप्लाई आती है, मैग्नेट बनता है इसके अंदर, मैग्नेटाइज कोयल हो जाती है, और फिर ये कॉन्टेक्टर चिपक जाता है और ये सप्लाई आगे बढ़ जाती है। जब ये सप्लाई आगे आती है तो ये ओवरलोड ड्रिल लगी होती है, ये नॉर्मली क्लोज रहती है, और सीधे हमारी मोटर को सप्लाई आती है और मोटर टर्न करने लग जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप से ये पावर डायग्राम है। अब ये इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ये कंट्रोल डायग्राम को हम समझते हैं। मेनली जब हमने इसको यहाँ से एक फेज सप्लाई दी है और एक तरफ से हमने न्यूट्रल सप्लाई दी है, ये न्यूट्रल सप्लाई इसके आ गई यहाँ पर, ये कॉन्टेक्टर की कोयल, और ये मैसेज यहाँ से फेज सप्लाई आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक MCB फ्यूज लगाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल डायग्राम में भी यहाँ पर भी एक MCB सिंगल फ्यूज लगा रहता है, और मेन जो होता है वो अंदर होते हैं, बड़ी MCB वगैरह जो इसमें होती है, फ्यूज वगैरह होते हैं वो अंदर होते हैं इसके अंदर, इस बॉक्स में। तो यहाँ MCB जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये सप्लाई आती है, और फिर ओवरलोड ड्रिल लगी रहती है, ये नॉर्मली यहाँ पर क्लोज होती है, और यहाँ से सप्लाई आ जाती है हमारे स्टॉप पुश के अंदर। स्टॉप पुश जो होता है वो लगा रहता है सबसे पहले, उसमें क्या होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, यहाँ से भी सप्लाई पूरी पास होती रहती है, बंद रहता है ये सर्किट अभी। अब यहाँ पर आती है, जब यहाँ पर ये है नॉर्मली ओपन, जब हमारा स्टार्ट बटन जो होता है ये हमारे नॉर्मली ओपन रहता है, ये आप देख रहे हैं ये नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज रहेगा। अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इस स्टार्ट बटन को पुश करा तो ये नॉर्मली क्या होगा, ओपन रहता है, वो उस टाइम पे जब पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये जब यहाँ से ये मान लो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज होते ही ये सर्किट आगे सप्लाई आ गई सीधे हमारी कोयल पे, और न्यूट्रल हमारे को इसको डायरेक्ट मिल ही रहा है, तो ये क्या हो गया, कोयल स्टार्ट हो गई, यानी कोयल मैग्नेटाइज हो गई, या फिर मैग्नेट बन गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये A1 और A2, यहाँ पे A1 A2 पे कोयल की सप्लाई है, ये सीधी सप्लाई हमारी कंट्रोल वायरिंग जो होती है वो इस पर आई। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर पुश करा, ये स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होती है ये कोयल होल्ड हो गई, ये होल्ड होते ही हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पावर सप्लाई ये सब कॉन्टेक्ट हो गया, आपस में मिल जाएंगे, तो ये ब्लू भी मिल गया, येलो भी मिल गया, और रेड भी मिल जाएगा, ये RYB तीनों सप्लाई मिल गई और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और इसी टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमने जैसे पुश करते रहते हैं तो यहाँ पर ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ये T1 और T2 जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये भी नॉर्मली ओपन रहता है, ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर T1 और T2 ये नॉर्मली ओपन है। जब हमने इसको स्टार्ट कोयल इसको होल्ड करेगी, कोयल मैग्नेट बना और ये इसको होल्ड करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, यानी ये जो होता है ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये भी क्लोज हो गया। और इस टाइम पे क्या होता है, यह हमारे जो स्टार्ट पुश बटन हमने यहाँ से चालू करके, जैसे एक बार हम ये बटन होता है स्टार्टर होता है, इसको हमने एक बार स्टार्ट करके छोड़ देता है, तो छोड़ने के बाद ये सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, पर सप्लाई बंद क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ये इसको कोयल इसको होल्ड करके रख देती है, और ये वापस नॉर्मली ओपन हो जाता है इस जगह पे से, तो पर यहाँ पर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है वो इसको होल्ड करके रखता है, और ये सप्लाई यहाँ से क्रॉस होकर कोयल तक मिलती रहती है। तो ये सब ऑन हो जाते हैं इस टाइप से, और ये मोटर रनिंग में स्टार्ट होती रहती है।
अब हम क्या होता है कि जब हम इस मोटर को बंद करना होता है तो ये भी पूरा सर्किट हमारा रनिंग में चलता रहता है। जब हम इसको स्टॉप दबाएंगे, जब हम स्टॉप बटन दबाएंगे यहाँ से, ये स्टॉप बटन दबाया हमने इस पर, तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मली क्लोज रहता है वो हमारी उस टाइम क्लोज जब दबाएंगे तब ये ओपन हो जाएगा। ओपन होती है, पूरा सर्किट ओपन हो गया, ये कोयल को सप्लाई मिलना बंद हो गई, और इस टाइम पे क्या होगा, ये कॉन्ट्रेक्टर भी अपने कोयल इसको छोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट सब छूट जाएंगे और ये मोटर पूरी बंद हो जाएगी। जब मोटर सब बंद हो जाएगी तो वापस ये पुरानी कंडीशन में आ जाता है। ये नॉर्मली जो स्टार्ट था वो ओपन था, वो वापस ओपन हो जाएगा और ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब तक हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये मोटर बंद ही रहेगी। तो इस टाइप से ये इसका कंट्रोल डायग्राम हमने समझा कि यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी तो ये पूरा कॉन्टैक्ट होल्ड होता है, उसके बाद ये पूरी मोटर में सप्लाई मिलती है। अब इसके अलावा जो इसके फंक्शन जो समझते हैं कि अब ये इंडिकेटर लग रहते हैं ऑन ऑफ ट्रिप का, वो कैसे काम करते हैं। तो आप इसको देखिए, जब नॉर्मली मोटर बंद होगी तो उस टाइम क्या होता है कि रेड इंडिकेटर है जो ऑफ वाला, उसको सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ से इसको फेस मिल रहा है और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट यहाँ पर से। और ये कॉन्टैक्ट है ना, नॉर्मली यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है T7 और T8, ये T7 और T8 जो नॉर्मली क्लोज है यहाँ पर, जब ये क्लोज है तो इसको सप्लाई कंटिन्यू, हमारा जो रेड बटन होगा वो चलता रहेगा। ये इसमें देख रहे हैं आप, ये पावर बटन जिस टाइप से लगा रहता है ये हमेशा ऑन ही रहेगा, इंडिकेटर दिया हुआ रहता है कि ये मोटर भी रनिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और ये स्टार्टर ऑन है और ये ऑफ कंडीशन में मोटर, ये इसको शो करता रहेगा, इसमें सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे हमने इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर क्या होता है कि जैसे हमारा ये कॉन्टैक्ट होता है T5 और T6, वैसे तो सब कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग होते हैं, पर मैंने इसको यहाँ पर अपने हिसाब से नंबर दिए हुए हैं। तो ये T5 और T6 जब ये नॉर्मली क्लोज होगा, जब ये होल्ड होता है तो ये T5 और T6 होता है वो ओपन क्लोज हो जाएगा, और ये जो नॉर्मली क्लोज होता है ये ओपन हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो ये ग्रीन इंडिकेटर चल जाएगा और ये रेड वाला जो होता है ये क्लोज ओपन हो जाएगा ये, और ये बंद हो जाएगा। और जब मोटर स्टार्ट होगी तब ये ग्रीन इंडिकेशन देती रहेगी और मोटर रनिंग में चलती रहेगी। अब क्या होता है कि जब ओवरलोड की जो ट्रिप होती है, ये मान लो कि कुछ फॉल्ट आ गया या कुछ ओवरलोड हो गया, मोटर के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये ओवरलोड जो रिले होती है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। और जब ये यहाँ से सर्किट ओपन कर देगी, ये मोटर बंद कर देगी, तो इसका जो ये नॉर्मली जो क्लोज होता है यहाँ पर, ये क्लोज वाला ये नॉर्मली ओपन रहता है, इस टाइम पे ये क्या क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज होते ही क्या ट्रिप का इंडिकेशन दे देगी कि यहाँ पर मोटर में कोई फॉल्ट आया है, ये मोटर जो है ट्रिप हो गई है, तो उस टाइम पे ये ट्रिप का इंडिकेशन आता रहेगा और ये ऑफ का आता रहेगा। तो ये ट्रिप का इंडिकेशन से हम समझ जाएंगे कि हम मोटर ट्रिप हुई है। तो उस टाइम क्या होता है कि हम इसको रीसेट करना होता है, जब हम इसको रीसेट करेंगे तो ये ट्रिप का इंडिकेशन चला जाएगा और ये ऑफ का आता रहेगा। उसके बाद हम इसको जब ऑन करेंगे तो ये ऑफ का इंडिकेशन भी बंद हो जाएगा और ऑन का चालू हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमने इसका कंट्रोल डायग्राम है, ये पूरा इस टाइप से इंडिकेटर पे काम करते हैं और ये हम ऑन ऑफ का काम कर सकते हैं। और जो बात है रिमोटली ऑन ऑफ करने की, यानी हम किसी जैसे कंट्रोल रूम में बैठे हैं, एक तरफ तो हमने ये रखी रखा है, इसके अलावा हमें यहाँ से 500 मीटर दूर पे भी कोई मोटर चल रही है, उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हमें सीधे क्या करना है, यहाँ से एक सप्लाई यहाँ दो वायर यहाँ से उठेंगे और 3 की केबल उठेगी यहाँ से, और ये केबल सीधे हम जाएगी वहाँ पर भी हम इसे ऑन ऑफ का स्टार्टर स्टॉप लगा देंगे। और नॉर्मली एक जगह एक हमें कॉन्टैक्टर यूज़ करना है, वो है NC का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, और एक NO का कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, और एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। 3 कॉन्टैक्ट वहाँ पर यूज़ होंगे और वो हम उसको रिमोटली कहीं से दूर बैठे भी हम इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं मोटर को। तो ये इसका कंट्रोल डायग्राम था और इसका पावर डायग्राम था जिसको हमने समझा ड्यूल स्टार्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।